खत्म हो चुके हैं रिवाइज रिजल्ट के लिए। सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आए थे पूरे बिहार से, कोने कोने से पहुंचे थे। अभी देखिए हमारे बगल में एक दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है और सब जानते हैं कि भैया आरक्षण का लाभ इनको नहीं मिला, किसी और को मिल गया। तो अब ये बताइए कि आरक्षण का लाभ आपको मिलना था, किसी और को मिल गया, तो अब झेलिएगा जिंदगी भर या हक की लड़ाई लड़िएगा? मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में यही हुआ सर कि हम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई जब तक जीवन में सांस है तब तक लड़ते रहेंगे सर। जब तक सांस है तब तक लड़ते। हाँ, अंतिम लड़ाई जब तक हम। कितना मार्क्स लाए थे टीआरई 1 2 में? टीआरई 1 में मेरा थोड़ा कम मार्क्स था, मैं क्वालिफाइंग था, जो मेरा 40 मार्क्स था। और टीआरई 2 में सर हमने जम के मेहनत किया, 73 मार्क्स। कितना मार्क्स चाहिए था और कितना मार्क्स आया? मात्र सर 39 नंबर चाहिए था विकलांगों का, जिसमें से कि मुझे सर 73 मार्क्स आया है। कितना कम मिला? कम मिला कि ज्यादा मिला? ज्यादा मिला सर। तब काहे के लिए? आरक्षण घोटाला है सर, ये टोटल आरक्षण घोटाला। आपको तो लगा कि कम हो गया, ये ज्यादा नहीं कम होता है उनके नजर में। नहीं सर, उनका मैथमेटिक्स कमजोर होगा उनके नजर। के पाठक जी दिक्कत दी है कि अतुल प्रसाद दी? के पाठक और अतुल प्रसाद दोनों की दिक्कत दी है। उन्हीं के कमी के कारण अच्छे से जांच नहीं किया गया, उसके कारण हम लोग। करिएगा क्या? आप तो बैठिएगा ना कि अब लड़िएगा? नहीं सर, हम लोग जब तक सभी दिव्यांग साथी हम लोग एक संगठन बनाए हुए हैं और जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। माता पिता क्या करते हैं? मेरे माता पान दुकानदार है, पान बेचते हैं। पान बेच जी। तो वादा तो किए है ना अपने पिताजी को कि शिक्षक बनेंगे? जी, हम अपने पिताजी से वादा किए हैं कि हम अपने से। अच्छा, बुरा कितना लगता है कि भैया इतना नाइंसाफी हो गया, बाहर के लोग सब लाभ उठा लिए और यहाँ वाले को मिला कुछ नहीं? बहुत बुरा लगता है। जो आरक्षण का लाभ डायरेक्ट बिहार के विकलांग के लिए जब आरक्षित है तो वो सीट क्यों किसी दूसरे को दे दिया जाएगा? तो छीनिएगा कि नहीं? हम छीन के अपना हक और अधिकार लेंगे। आधार कार्ड मार्कशीट से जो है, आधार कार्ड मार्कशीट हमारा उम्मीद है, हमें पूरा उम्मीद है माननीय पटना उच्च न्यायालय पे, उसके लिए हमें उच्चतम न्यायालय जाना पड़े दिल्ली, उसके लिए वहाँ हर तरह से संघर्ष जाइएगा। आप बताइए कि आपका क्या मार्क है और कितने मार्क्स से आप रहेगा? मेरा 1 मार्क से छूट गया है 6 to 8 में भी और +2 में। कुल मिलाकर के 1 मार्क से मेरा 2 नौकरी यहाँ से जा रही है। ये सारा सर गलती है अतुल प्रसाद का, जो कहते थे ट्वीट करके कि हम कश्ती से तूफान निकाल के लाए हैं। और दूसरा वो कहते थे अक्सर वो कि हम जो है ना बीपीएससी को घूस देना मतलब आप जो है चांद पर जमीन खरीदने के समान है। क्या आप रोज जिस तरह से निकल रहे हैं हर जिले से फर्जी अभ्यर्थी, क्या यही वो अभ्यर्थी हैं जो चांद पे जमीन खरीदने वाले थे? ये कुल ठग के चले गए के पाठक और अतुल। एकदम दोनों ठग लिए हैं अभ्यर्थी, बिहार के अभ्यर्थी को दोनों ठग लिए और बर्बाद कर दिए कई अभ्यर्थियों। करिएगा क्या? अगर हम लोग तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इसमें न्याय की अगर सही मांग हो, हम लोग चाहते हैं कि अतुल प्रसाद और के पाठक दोनों को जेल में भेजा जाए। जेल भेजिएगा? एकदम जेल भेजा जाना है। सचिव बन गए दूसरे विभाग के तो जेल भेज दीजिएगा। निश्चित रूप से आपका विभाग छोड़ दिए तो जेल भेज दीजिएगा। उन्होंने जिस तरह से गलती किया, अगर देश में न्यायालय है तो सबके लिए न्यायालय है। उन्होंने जो गलती की उनको सजा उनको भुगतना पड़ेगा, दोनों जेल जाना चाहिए निश्चित रूप से। आप लोग को न्याय क्या लगता है कब तक मिलेगा? टीआरई 3.0 री एग्जाम से पहले या उसके बाद? अभी जिस तरह से यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया गया, डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, निश्चित रूप से लगता है कि एक चरणबद्ध तरीके से अगर ये मामला चला तो निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर हम लोगों को न्याय मिल जाएगा। आप कहाँ से पहुंचे? हम पटना से हैं। पटना से क्यों पहुंचे यहाँ? हम टीआरई 2 पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट किया है, हमारा टाई ब्रेकर के कारण छूटा है। 9 10 हिंदी विषय हमारा, हमारा 1 मार्क्स से छूट गया है सर। क्या लग रहा है सर? हम लोग जो हम लोग को उचित मांग है उसको सरकार को मतलब अविलंब सर उसको मांग रहे हैं कि हमको मतलब रहेगा। आप बताइए कि क्या लगता है और क्यों पहुंचे हैं? मीटिंग खत्म हो गई, अब आस जगी या आस बुझ गई? बता दें। आस जगी है और आस जगी रहेगी। मेरी सरकार से यही मांग है कि डोमिसाइल जो उन्होंने हटा दिया और अन्य राज्य से अभ्यर्थी को बुलाया भर के, और नीतीश कुमार गांधी मैदान में सीना ठोक के कहते हैं कि फलाने जिला से आए, फलाने राज्य से आए, पांडिचेरी से आए, यहाँ से जो नौकरी कर रहे हैं। यूपी में अभी फिलहाल में बहाली चल रही है, किस बिहारी को उसमें फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है? झारखंड में अभी बहाली आई है हाल फिलहाल में, नहीं भरे, किसी में भरने का ये दे ही नहीं रहा हम लोग को भरने। वहाँ कर दिए हैं लागू और यहाँ नहीं किए हैं। ये नीतीश बाबू के को बहुत सारा उपनाम मिला, वो मैं उजागर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो सब सही नाम मिला है। प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में कभी इधर पलट रहे हैं, कभी उधर पलट रहे हैं। हक मिलेगा कि नहीं? और इस तरह से हक के लिए तो लड़ रहे हैं और हक के लिए लड़ेंगे, सड़क से सदन तक आंदोलन लड़ेंगे कि हार मानेंगे?
बिल्कुल लड़ेंगे। और हमारा कहना है कि ये बिहार बीपीएससी नहीं है, बिहार लीग सेवा आयोग है। और यहाँ पे अतुल प्रसाद और के पाठक दोनों ने बिहार को पूरा लूट के चला गया है, क्योंकि जेल भेजने की बात कर रहे हैं। और बिल्कुल अगर न्याय की बात आती है, न्याय अगर हमको चाहिए तो उनको भरना पड़ेगा जेल में, क्यों नहीं भरना पड़ेगा? जेल भरना पड़ेगा। आप बताइए कि कहाँ से आए हैं और क्या लग रहा है कि सर मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग में हमारी बात हुई थी सुबह। जी जी, मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ कि डिवाइड रिजल्ट का मांग के लिए जो है हम सड़क से सदन तक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार पर उतरेंगे कि नहीं? उतरेंगे सर, उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे कि नहीं? सड़क पर उतरेंगे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। सरकार जो बहाली किया है, आयोग जो बहाली किया है, पूरा फर्जी तरीके से बहाली किया है। योगी बिहार के अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। जो कि आप क्या कह रहे हैं? सर जो 270 लड़के जो पकड़ाए हुए हैं, उन लोगों को वैसे स्वच्छंद घूम रहे हैं, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सबसे पहले उन लोगों को जेल भेजा जाए और उन पे दंड नीति कर कार्रवाई की जाए, उसके बाद से आगे टीआर 3 की मतलब एग्जाम हुए। हमारा कहना चाहेंगे मीटिंग खत्म हो गई। देखिए सर, यहाँ पे कहना यह चाहते हैं कि जो हम लोग का रिवाइज रिजल्ट है, हम लोग को रिवाइज रिजल्ट हर हाल मिलना चाहिए, क्योंकि मीटिंग खत्म हो गया। आप ये बताएं कि मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया, शिक्षक कमेटी क्या सोची? हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को सरकार से यही मांग है कि रिवाइज रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि जितने भी दबाव बनाने के लिए तैयार हैं। जी जी जरूर दबाव बनाने के लिए तैयार है। वो भी हम लोग संवैधानिक तरीके से सरकार से अपनी बातों को कहाँ से पहुंचे? हम छपरा से पहुंचे हैं। हम लोग क्या मीटिंग में डिसाइड हुआ, क्या बोला गया, मैंने कि अब क्या करेंगे आप? सरकार के पास में अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कैसे अपने हम लोग अपने बातों को पहुंचाने के लिए हम अपने माध्यम से अपने आवेदन की प्रक्रिया अपने सचिवालय में हम लोग इसे देखिए शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पूरे तैयार हैं और मीटिंग खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इधर भी एक शख्स है, कुछ कहना चाहते हैं। सर मेरा टीआर 1 में 1 नंबर से 9 10 में छूट गया था, उसमें नहीं हुआ। टीआर 2 दिया, उसमें मैं 1 नंबर से छूट गया था। टीआर लड़ने के लिए तैयार है, नंबर से छूट गया था। क्या सर? लड़ने के लिए तैयार है? जी तैयार है हमेशा। देखिए कोर्ट जाने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। मीटिंग के बाद क्या कुछ कहे शिक्षक अभ्यर्थी आपने? तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना है कि जल्द से जल्द जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए छात्र नेता जो है अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम जल्द से जल्द जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए। और मेरा यही निवेदन होगा कि सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर छात्र नेताओं छात्रों का जो सहयोग करें ताकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी है। दोस्तों इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।